मेरे ओम साईं राम का नाम लीजिए। मेरे ओम साईं राम का नाम लीजिए। रात और दिन उसी का, रात और दिन उसी का, बस नाम लीजिए। मेरे ओम साईं राम का नाम लीजिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। और कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं? बाबा की जप और तप में लगे रहना है, विश्वास नहीं खोना है, क्योंकि विश्वास का ही दूसरा नाम है साईं शिव। हमारा जो साईं है भगवान शिव का ही अवतार है। आज मैं आपको 6 से 7 पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूं जिसको जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि आपके ऊपर हमारे साईं की, हमारे भोले भंडारी की कृपा है कि नहीं। जो भी हम पूजन पाठ कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है कि नहीं। इस तरीके की बाबा के चमत्कारों की जानकारी, बाबा की, ईश्वर की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, इसको जानने के लिए आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी भी यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित रास्ता दिखाया जाएगा और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो 101% की गारंटी हमारे शिव साईं की आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। तो आज हम ऐसे 6 बिंदु बताने जा रहे हैं जिनको जानकर आपको यकीन हो जाएगा कि साईं की कृपा आपके ऊपर बनी है कि नहीं बनी है। प्रथम है, जब आप उसकी आराधना करने लगेंगे तो हर क्षण हर पल वह आपके मस्तिष्क में आके आपको उचित रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। और यदि धोखे से भी आपके हाथ से, आपके माध्यम से कुछ बुरा हो जाता है तो वह उसकी परेशानी आपके ऊपर छोटे रूप में देखता है। दूसरा है, जब हम ईश्वर की आराधना में लग जाते हैं तब आप जहां भी जाएंगे आपको उसी की सूरत किसी न किसी माध्यम से, किसी गाड़ी के ऊपर छपी हुई, किसी घर में या रेलवे स्टेशन पर, मंदिर में उसकी मूर्ति, छवि, फोटो आपको जरूर मिल जाएगी और आपको लगेगा कि हमारा साईं यहां भी मौजूद है। इस तरीके का सिग्नल आने लगेगा और जहां भी आप देखेंगे आपको साईं ही साईं नजर आएगा। तीसरा पॉइंट है, आप किसी का भी दुख, कष्ट नहीं देख सकेंगे। यदि आप किसी का दुख या कष्ट देखेंगे तो आपके अंदर उसकी मदद करने के लिए एक बेचैनी होने लगेगी। यदि किसी गरीब निर्धन को किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो आपको महसूस होगा कि मैं इसकी मदद किस तरीके से कर दूं, और आप करने के लिए उतारू हो जाएंगे और किसी न किसी तरीके से आप उसकी मदद करने लगेंगे। चौथा पॉइंट है, पूजा पाठ करने में आपका मन लगने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा
कि मैं कोई भी काम ना करूं, केवल ईश्वर की आराधना में बैठे रहें और उनके नाम का जप तप करते रहें। किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगेगा। उन्हीं के भजन सुनते रहें, उन्हीं के गुणगान हम गाते रहें और उन्हीं की सभी व्यक्तियों से जिससे भी आप मिलेंगे उससे आप उसी दिव्य शक्ति की चमत्कार उसी की बातचीत किया करेंगे। इस तरीके के गट्स आपके अंदर आ जाते हैं तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। 5वां पॉइंट है, आप किसी को भी परेशान नहीं देख पाएंगे। जिस तरीके से जब किसी व्यक्ति को आपने सुना होगा प्यार इश्क मोहब्बत होती है तो जिस तरीके से ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, यही ईश्वर के साथ भी आपके साथ होने लगेगा। आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी ना नींद में नींद आएगी। रात्रि में आप उसी का ही गुणगान करते रहेंगे। चौथा पॉइंट के बाद 5वां पॉइंट आता है कि जब उसकी कृपा होना शुरू होती है तो आपको जो भी काम करते हैं, जो भी ना शोर शराबा आपको पसंद आएगा। आप चाहेंगे कहीं शांतिमय जगह में जाकर बैठ जाएं और उसकी आराधना हम करते रहें। आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि कोई मुझसे आपका बातचीत करना कम हो जाएगा। आप शांत बैठना शुरू हो जाएंगे। 6वां पॉइंट है, आपको 24 घंटे ऐसा लगेगा कि वह हमारे साथ हमारे ऊपर विराजमान होते हुए जहां भी हम जा रहे हैं वह हमारे साथ जा रहा है। अंदर से खुशी महसूस होने लगेगी। और जब उसका दिन जो बनाए गए हैं, जैसे गुरुवार का दिन आएगा तो आप उस दिन एक विशेष खुशी महसूस करेंगे कि आज बहुत बड़ा त्योहार है। आप 24 घंटे खुश रहना शुरू कर देंगे। परेशानियां आएंगी फिर भी आप खुश रहेंगे क्योंकि आपको पूर्ण यकीन रहेगा कि वह हमारे साथ है। 7वां पॉइंट है, जब आप उसकी पूजन करेंगे तो जो दीपक जलाएंगे उसमें फूल बनना शुरू हो जाएगा। उसमें एक फूल बनेगा, फूल बनना शुरू हो जाएगा और फूल इस तरीके से बनेगा जैसे कि उसमें गुलाब का फूल बन गया हो। 9वां पॉइंट है, जब आप कहीं जाएंगे तो एक विशेष प्रकार की खुशबू आना शुरू हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि यहाँ कोई दिव्य आत्मा मौजूद है। इस तरीके से पॉइंट्स आपके जीवन में जब होने लगे तो आप समझ जाएं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो गई है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है और यदि उस रास्ते पे आप चलोगे तो हमारे शिव साईं की आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।